आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। तो इसको मेरे साथ शेयर की है उज्जैन से भावना पाठक जी ने। तो भावना बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक उनकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती है, जिसको कि वो अपनी बहन के जैसे मानती हैं। तो वो फ्रेंड, लेकिन रिश्ता उनका बहुत अच्छा है। तो वो बताती हैं कि एक बार मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई। तो उसने फिर ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ऐसी स्टोरी जो रियल हों वो मुझे चाहिए होती हैं, जिससे कि मैं आप तक सत्य घटना पहुंचा सकूं। तो वो बताती है कि ये जो बात है ये है 10 साल पहले के करीब करीब की। तो वो कहती है कि जब वो शादी होके आई थी, उसके 8 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि बिना औलादों के, बिना बच्चों के तो गोदी सूनी रहती है ना हर माँ की। तो वो कहती है कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब हर तरीके से दवाई भी करवा चुकी, और कोई जो जहाँ बोले जाने के लिए मैं वहाँ गई, लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसे करते 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 उसको 8-9 साल हो गए। 8-9 साल का टाइम बहुत होता है, कोई कम टाइम नहीं होता। फिर एक बार क्या हुआ कि उसके पड़ोस में ही एक आंटी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी कुछ बात लगी, तो वो बताने लगी, और बच्चों की कुछ बात लगी। तो वो दुखी हो गई भावना की फ्रेंड, और दुखी होकर रोने लगी। तब उनकी आंटी जो आई हुई थी उसके घर, तो उन्होंने समझाने लगी कि बेटा दुखी मत हो, रो नहीं, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर कुछ नहीं रखो, वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। ईश्वर कभी भी किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि हम भी तो उसकी संतान ही है ना। तो कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर गलत नहीं होने देते, और कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख भी नहीं सकते। तो हम तो जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ईश्वर की संतान हैं। तो वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। तो देखना, तुम एक दिन तुम्हारे ज़रूर बच्चे होंगे, ऐसे कहती हैं वो आंटी। फिर वो बताती हैं कि बेटा तुम लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से किया करो, और लड्डू गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ा करो। फिर वो जो जो आंटी ने बताई वो की, और उसके घर में एक प्यारे से लड्डू गोपाल भी थे, जिसकी वो अब सेवा करने लगी थी, और जो आंटी ने बताया था वो करने लगी थी। फिर आंटी ने बताया था कि लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में, मतलब बच्चे के रूप में इनको मानना। जितने अच्छे से, जितनी श्रद्धा से, भाव से तुम इनकी पूजा करोगे, लड्डू गोपाल बहुत जल्दी कृपा करते हैं। वो भाव के भूखे हैं, बस उनकी सेवा बस तुम शुरू कर दो करना, और वो तुम्हारे ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। फिर क्या होता है कि जब ये पूजा पाठ ऐसे करने लगती है, तो जो इसके परिवार में, मतलब इसके ससुराल में, घर में जिसकी सास रहती है, वो ये कुछ ज़्यादा ही अब पूजा करने लगी थी, क्योंकि इसके बच्चे होते बहुत टाइम हो गए थे। तो जो भी आंटी बताई थी, तो वो बहुत ज़्यादा उसको ऐसा करे कि मुझे जो कोई भी जो कुछ बताती, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे हो जाएं। तो इस चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में, ये घर का काम थोड़ी वो हो जाती थी, मतलब लेट हो जाती थी। इसकी वजह से उसके घर के लोग बड़े परेशान होने लगे कि ये तो बड़ी पंडिताइन बनी है, जब देखो तो पूजा, जब देखो तो पूजा करती रहती है, और घर का काम कौन करेगा। सुबह उठते ही साथ नहा लेती है और पूजा में लग जाती है, फिर 4-4 घंटे बैठी रहती है पूजा में। तो ये सब चीज़ देख के उसके घर वाले चिढ़ने लगे। एक बार क्या हुआ कि ये इसका रोज़ का रूटीन हो गया कि सुबह नहा धो के ये सबसे पहले पूजा पाठ करने लगती थी। तो जब चिढ़ने लगे, तो इन्होंने, घर वालों ने एक प्लान बनाया कि इसके जो लड्डू गोपाल है ना, तो लड्डू गोपाल को हम कहीं कराते हैं, तो ना रहेंगे लड्डू गोपाल, और ना ही ये इतनी ज़्यादा मगन होएगी अपनी पूजा में। तो इसकी जो सास होती है, वो क्या करती है कि लड्डू गोपाल को एक दिन शाम के टाइम ले जाती है, और एक पेड़ के नीचे रखाती है।
जब वो पेड़ के नीचे रखाती है। अब ये भावना की जो फ्रेंड थी, ये शाम होती है और शाम को पूजा आरती करने के लिए जैसे ही ये मंदिर में जाती है तो इसको लड्डू गोपाल नहीं दिखते। जब लड्डू गोपाल नहीं दिखते तो घर में सबसे पूछती है कि मंदिर के लड्डू गोपाल कहाँ गए, यहीं तो रखी थी, सुबह तो मैंने पूजा की, अब कहाँ गए। और वो अपनी सास से भी पूछती है, ननद से पूछती है, ससुर से, हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए थे, तो सब कह देते हैं हमें नहीं पता। और वो जो सास थी वो रख के पेड़ के नीचे आ जाती है, जो पार्कों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे। अब ये बड़ी परेशान कि अब लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ। वो बड़ी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई कि हे भगवान, अब इनके बिना, क्योंकि उसको इतना लगाव हो गया था उनसे और एक उम्मीद भी थी कि भगवान मेरी जब मैं ऐसी पूजा करूँगी तो ज़रूर विनती सुनेंगे। एक उम्मीद के साथ, एक लगाव के साथ वो बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी। अब तो उसका रो रो के बुरा हाल कि भगवान मेरे से कैसे रूठे हुए हैं। एक तो वो वैसे ही दुखी थी कि उसके इतने साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। दूसरी कि जब वो पूजा शुरू कर दी तो लड्डू गोपाल गुम गए। अब वो रो रो के बुरा हाल सबसे पूछ डाली, कुछ नहीं। फिर उसने भावना से बताया कि भावना, क्योंकि जो फ्रेंड होती है ना, तो जो दिल की बात होती है आदमी किससे बताता है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। तो उसने भावना से रो रो के बताया कि भावना, जिस लड्डू गोपाल को मैं पूछती थी, जो मेरे घर में थे, वो गुम गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो वो भी भावना जो थी वो उसकी सास से मिल चुकी थी, तो उसको पता था कि हो सकता है इन्होंने किया। तो उसने पूछा, उसने बोला कि तुम अपनी सास से पूछ कि उन्होंने तो नहीं रख दिया कहीं, कुछ बात बात तो नहीं हुई। तो उसने बोला, भावना की फ्रेंड ने, नहीं बात बात तो कुछ नहीं हुई, और थोड़ी बहुत तो ऐसे चलती रहती है, और पूछ तो अपनी सास से। तो उसने बोली कि नहीं, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। उसको इतना विश्वास था कि उसकी सास ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन वो बड़ी दुखी हो, फिर वो पूछती है कि मम्मी जी आपने कहीं रखा तो नहीं है। तो उसकी सास साफ मना कर देती, नहीं नहीं मैं क्यों रखूँगी, तू जान, तेरे गोपाल जी जाने, मैं, मुझे क्या करना तेरे लड्डू गोपाल से। और ऐसे कह के और वो चली जाती है। फिर रात हो जाती है तो ये इसकी भावना की फ्रेंड का रो रो के बुरा हाल होता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे मैं लड्डू गोपाल को लाऊं। अब क्या होता है कि जब ये रात हो जाती है और जब ये सो जाती है तो इसको फिर वही बार बार लड्डू गोपाल की ही याद में सोती है कि हे भगवान, अब मैं कैसे पूजा करूँगी, और मेरे लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ, क्योंकि वो उनको बच्चे के जैसे मानने लगी थी। अब मैं रात में भोग कैसे लगाऊंगी, सुबह मेरा लड्डू गोपाल खाएगा क्या, इसी चिंता में वो सो जाती है और नींद लग जाती है। जब वो मतलब नींद में होती है तब उसको ऐसा आभास होता है कि जैसे वो लड्डू गोपाल कहीं अंधेरे में बैठे हुए हों। फिर क्या होता है कि वो फिर सुबह हो जाती है और ये रात वाला सपना वो अपने हस्बैंड को बताती है और अपनी फैमिली में सबको बताती है, सास से भी बताती है कि मम्मी जी आज रात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा लड्डू गोपाल कहीं अंधेरे में बैठा हो, पता नहीं कहाँ बैठा है, कौन ले गया, कौन चोरी कर ले गया, और घर में तो कोई आया भी नहीं। और ये सुन के जो है तो उसकी सास डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब भगवान इसके सपने में ही आ गए तो इसके ऊपर तो ज़रूर कुछ ना कुछ कृपा तो है ही भगवान की, क्योंकि पूजा पाठ थोड़ी बहुत तो वो भी करती थी। तो उसको इस बात की डर की वजह से वो क्या करती है कि जब शाम होती है तो अंधेरा में, अब प्रीति का तो रो रो के बुरा हाल था ही, दुखी रहती है, तो ये सोच के भी ले आती है कि फालतू में क्यों क्योंकि वो ऐसे नहीं थी, बहुत ख़राब सास नहीं थी, जैसे सासें होती हैं वैसी नहीं थी, थोड़ी बहुत पूजा पाठ वाली, और बहू से प्यार भी करती थी। और उसका दिन रात का रोना और इतना दुखी रहना और रात का ये सब सपना सुन के वो थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि प्रीति, उसकी जो फ्रेंड थी भावना की, उसका नाम प्रीति था, तो उसको लगा कि ये परेशान हो रही है और है तो रो रही है इतना, तो उसके मन में भी दया आ जाती है। फिर क्या करती है कि जब रात हो जाती है, अंधेरा टाइम हो जाता है, शाम के बाद का जो अंधेरा होता है, तो उसमें वो जहाँ पे भी पेड़ के पास रख के आई थी अंधेरे में, क्योंकि पेड़ के नीचे लाइट तो होती नहीं है, इसलिए तो उसको प्रीति को सपना आया था। तो जब
वो रात हो जाती है और फिर उस पेड़ के पास से चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा के ले आती है और है तो मंदिर में रख देती है। और फिर आके लड्डू गोपाल से वहाँ से उठा के लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है कि लड्डू गोपाल माफ़ कर दो और मेरे से गलती हो गई। और फिर बाद में घर लाके रख देती है मंदिर में और प्रीति से बोलती है, माफ़ी मांगती है कि प्रीति मैं लेके गई थी और है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और मुझे लग रहा था कि जब देखो तब पूजा पाठ करती रहती है और घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिर प्रीति भी बोलती है कि सॉरी मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूँगी और अब है तो पहले सारा काम करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करने बैठूँगी। तो दोनों की रजामंदी हो जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ जाती हैं और है तो फिर पूजा जो प्रीति थी वो उस तरीके से पूजा पाठ करने लगती है जैसे वो सास कहती हैं। तो ऐसे करके उनका परिवार भी बहुत वैसे हो जाता है, खुशी हो जाता है कि चलो बहू की भी बात मान गई और बहू ने सास की बात मान ली अपने, और वो ऐसे रहने लगते हैं। फिर पूजा करते 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 फिर क्या होता है कि इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हमारे लड्डू गोपाल प्रीति को 2 जुड़वे बच्चे होते हैं, मतलब 9 महीने के बाद पहले गर्भ धारण करती है और फिर 9 महीने के बाद उसको 2 जुड़वे बच्चे होते हैं। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल कि अगर उनकी सच्ची भक्ति किया जाए और विश्वास के साथ अगर उनकी पूजा पाठ किया जाए तो वो सब कुछ सही कर देते हैं। देखो, जो उसकी सास ने तो उसको लड्डू गोपाल को तो पेड़ के नीचे रखाया था ना, अगर वो चाहती तो ना भी लाती, लेकिन उसकी प्रीति की इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी कि लड्डू गोपाल को उसकी सास लाई। और ये विचार किसने लाया? ये भगवान ही तो लाए ना, नहीं तो क्यों लाते। और फिर उसके परिवार में सब लोग बहुत अच्छे से रहने लगे, जैसे घर के लोग चाहते थे वैसे प्रीति भी करने लगी और टाइम टाइम से काम करने लगी और फिर लड्डू गोपाल की सेवा, और ऐसी सेवा से प्रसन्न होकर हमारे लड्डू गोपाल प्रीति को 10 साल बाद उसकी झोली भरती है, गोदी भरती है और वो 2 बच्चों की माँ बनती है। तो एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, तो उसकी भी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और ये सब हुआ, प्रीति की फ्रेंड कहती है कि ये सब हुआ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से। अगर उनकी पूजा पाठ अगर इतने उससे नहीं की होती तो आज, क्योंकि इतने साल हो गए थे, अगर होना होता तो मेरे पहले ही हो जाते। तो इतना विश्वास है, इतना भरोसा है मुझे अपने लड्डू गोपाल के ऊपर। तो जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल की पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ, भाव के साथ करते हैं तो उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वो उनकी गोदी भरना हो या कोई छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम, हर मनोकामना हमारे लड्डू गोपाल पूरी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपने काम को ईमानदारी के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। कोई भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, कोई भी काम, घर का काम, सब जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ करिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।